नमस्कार। महाभारत युद्ध के 15 दिन, सोचिए, 15 दिन बीत चुके थे। कुरुक्षेत्र का जो मैदान था वो अब कौरवों के लिए एक शमशान जैसा बन गया था। भीष्म और द्रोण, मतलब उनके सबसे बड़े सबसे महान योद्धा, वो गिर चुके थे। सेना का मनोबल वो तो पूरी तरह से टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि हार अब बस कुछ ही दूर है। अब इस घोर निराशा के बीच दुर्योधन ने अपनी आखिरी उम्मीद, अपनी आखिरी आशा की तरफ देखा, और वो थे उनके मित्र अंगराज कर्ण। कर्ण को कौरव सेना का नया सेनापति बनाया गया, और पद संभालते ही कर्ण ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो पूरे युद्ध की दिशा बदल सकती थी। उन्होंने कहा, मैं आज या तो अर्जुन को मारूंगा या स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। और जैसे ही कर्ण ने कमान संभाली ना, हताश कौरव सेना में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मतलब उनकी प्रतिष्ठा तो अर्जुन के बराबर की थी। उनकी लीडरशिप ने सैनिकों में एक नया जोश, एक नया विश्वास जगा दिया। तो 16वें दिन का सूरज सिर्फ उगा नहीं था, वो एक नई उम्मीद लेकर उगा था। देखिए, दोनों ही सेनापति कमाल के रणनीतिकार थे। एक तरफ कर्ण ने एक बहुत ही आक्रामक मकर व्यूह चुना, मतलब मगरमच्छ जैसी रचना जो दुश्मन की लाइनों को चीरकर अंदर घुसने के लिए जानी जाती है। तो इसका मुकाबला करने के लिए अर्जुन ने क्या किया? उन्होंने बनाया एक रक्षात्मक लेकिन बहुत ही फ्लेक्सिबल अर्धचंद्र व्यूह। ये दुश्मन को घेरने में माहिर था। तो ये मानो शतरंज की एक बिसात बिछ चुकी थी और पहला कदम वो उठाया जा चुका था। और कर्ण, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में जरा भी देरी नहीं की। कमान संभालते ही पांडव सेना पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि ऐसा लगा जैसे आसमान से बाणों की बारिश हो रही हो। सच में उनके इस पहले ही हमले ने पांडव खेमे में खलबली मचा दी थी। कर्ण ने आते ही अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उन्होंने एक एक करके पांडव भाइयों नकुल और सहदेव को द्वंद्व के लिए ललकारा, और क्या हुआ? उन्होंने दोनों को बड़ी आसानी से हरा दिया। ये बस एक ट्रेलर था, ये दिखाने के लिए कि उनका सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन यहां एक अजीब बात हुई। उन्हें हराने के बावजूद कर्ण ने उन्हें जान से नहीं मारा, उन्हें जीवन दान दे दिया। सिर्फ उनका थोड़ा अपमान किया और आगे बढ़ गए। क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा राज था। अपनी मां कुंती को दिया हुआ एक वचन, एक ऐसा वचन जिसने उनके हाथ बांध रखे थे। लेकिन रुकिए, दिन का सबसे भीषण, सबसे भयंकर मुकाबला तो अभी बाकी था। हुआ ये कि भीम ने गुस्से में आकर दुर्योधन के कई भाइयों को कर्ण की आंखों के ठीक सामने मार डाला, और बस उसी पल ये युद्ध एक व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल गया। और ये टकराव, अरे ये तो बहुत तेजी से बढ़ा। शुरुआत तो हुई तीरों की बौछार से, लेकिन भीम का गुस्सा वो तो असीम था। उन्होंने पहले कर्ण का रथ तोड़ा, फिर उनके घोड़ों को मार गिराया, और आखिर में उनका धनुष भी तोड़ दिया। अब ये लड़ाई शस्त्रों की नहीं रही, अब ये होने वाली थी बाहुबल की, यानी हाथ पैरों की लड़ाई। सोचिए, रथ नहीं, शस्त्र नहीं, ये दो महाबली योद्धा अब जमीन पर एक दूसरे से भिड़ गए थे। वो युद्ध भूमि अब एक अखाड़ा बन चुकी थी, जहां एक भयानक मल्ल युद्ध छिड़ गया था। ये अब सिर्फ स्किल की बात नहीं थी, अब तो ये सहन शक्ति और ब्रूट फोर्स की परीक्षा थी। इस मुकाबले का अंत बड़ा ही अप्रत्याशित था। मतलब किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा। कर्ण लगभग जीत ही गए थे। उन्होंने अपनी तलवार से भीम को घायल भी कर दिया। लेकिन ठीक उस निर्णायक पल में उन्हें फिर से अपनी मां कुंती को दिया हुआ वचन याद आ गया, और कर्तव्य और वचन के बीच फंसे कर्ण ने एक और पांडव भाई को जीवन दान दे दिया। अच्छा, तो ये तो हुई कर्ण और भीम की बात, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही हो रहा था। युद्ध भूमि बहुत बड़ी थी, और उसके दूसरे कोनों में भी इतिहास लिखा जा रहा था। दूसरे योद्धा अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। उधर दूसरी तरफ अश्वत्थामा, अपने पिता द्रोण की मृत्यु का गुस्सा अभी भी उनके अंदर जल रहा था, और प्रतिशोध की इसी आग में उन्होंने पांडवों के एक सहयोगी पांड्य राजा पर अपना रुद्र रूप दिखाया और उनका वध कर दिया। और फिर जैसे जैसे दिन ढल रहा था, वो पल आया जिसका सभी को इंतजार था। कर्ण और अर्जुन, दो सबसे बड़े दुश्मन, आखिरकार आमने सामने आ ही गए। भले ही ये मुकाबला ज्यादा देर नहीं चला, लेकिन उनके बाणों की टक्कर ने आसमान को रोशन कर दिया था। और एक बात बिल्कुल साफ थी, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और फिर सूर्यास्त हो गया, युद्ध के शंख बजे, और 16वें दिन का खेल यहीं खत्म हुआ, बिना किसी की निर्णायक जीत के। लेकिन एक बात तो तय हो गई थी। कर्ण ने यह साबित कर दिया था कि वो अकेले ही पूरी पांडव सेना के लिए कितने बड़े खतरे हैं।
तो रात हुई, लड़ाई का मैदान तो शांत हो गया, लेकिन कौरव शिविर में हलचल अभी बाकी थी। अब ध्यान युद्ध से हटकर जरूरी रणनीतिक चर्चाओं पर चला गया था। कर्ण ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका गांडीव धनुष नहीं है, बल्कि उनके सारथी श्री कृष्ण हैं। उन्होंने दुर्योधन को समझाया, देखो, एक सारथी सिर्फ रथ नहीं चलाता, वो एक गाइड होता है, एक स्ट्रैटेजिस्ट होता है, और अगर अर्जुन को हराना है तो हमें कृष्ण के बराबर का सारथी चाहिए होगा। तो इस बड़ी समस्या का समाधान क्या था? एक नाम सामने आया, मामा शल्य। मद्रा के राजा शल्य, जो अपनी रथ चलाने की कला के लिए इतने मशहूर थे कि लोग उन्हें कृष्ण के बराबर मानते थे। तो फैसला हुआ कि अगले दिन यानी 17वें दिन शल्य को ही कर्ण का सारथी बनने के लिए कहा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक मास्टर स्ट्रोक था या एक बहुत बड़ी भूल? क्या मामा शल्य का मार्गदर्शन कर्ण को जीत दिलाएगा या फिर वही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा? इस एक फैसले पर अब न सिर्फ कर्ण का बल्कि शायद पूरे युद्ध का भविष्य टिका हुआ था, और इसका जवाब वो तो हमें 17वें दिन ही मिलेगा।